हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं जिस योजना का नाम है सामूहिक विवाह योजना, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ का वीडियो क्लिप है। इसमें 151 जोड़ों का विवाह एक साथ कराया गया है। यह 2025 में मई के महीने का आयोजन है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। आपके पास मात्र एक मोबाइल नंबर, एक मोबाइल फ़ोन और कुछ ज़रूरी कागजात होने चाहिए। कागजात तो ऐसे हैं जो सामान्यतः सबके पास उपलब्ध होते हैं। कागजात में आपको आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक डिटेल होनी चाहिए और आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आगे क्या करना है आइए देखते हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख करके आगे की प्रक्रिया में भाग लेना है। आगे की प्रक्रिया है, आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खोलनी है। गूगल क्रोम पर जाकर आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप पाते हैं कि एक नीचे की साइड पोर्टल खुल के आता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, आप जैसे ही समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट खोलेंगे, नीचे की साइड आपको एक पोर्टल मिलेगा और इस पोर्टल में सीधा सीधा लिखा रहता है सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन होगा, आवेदन या विवरण। तो आपको विवरण नहीं देखना है, आपको आवेदन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आवेदन पर क्लिक करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको आएगा 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। दोस्तों, आगे की प्रक्रिया मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल इसलिए। अब मैं आपको बता देता हूँ आगे करना क्या है। 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको उस आधार कार्ड नंबर पर जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करना होगा और जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे आगे की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आवेदन जब भी होगा वो वधू पक्ष की तरफ से होगा, अर्थात लड़की की तरफ से होगा। लड़के की तरफ से आवेदन नहीं किया जाता। आवेदन होने के बाद, फॉर्म खुलने के बाद आपको बैंक डिटेल डालना होगा, आय प्रमाण पत्र डालना होगा। इन सब की डिटेल आपको बारी बारी से भरनी होगी। इसके साथ साथ आपकी जिससे शादी होनी है, अर्थात कन्या की जिस से शादी होनी है, उसका भी डिटेल आपको भरना होगा। अर्थात वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों का डिटेल भरने के बाद लास्ट में आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है। आप पूरी तरीके से जब आश्वस्त हो जाएं कि सभी डिटेल सही भरी गई है तो वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही ज़िला सेलेक्ट करते हैं उसके बाद तहसील का ऑप्शन आता है, फिर ब्लॉक का ऑप्शन आता है, उसके बाद गांव का ऑप्शन आता है कि आप उस ब्लॉक के किस गांव से संबंधित हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट करना होता है और आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं आपका ऑप्शन आता है योर फॉर्म इज़ सबमिटेड। दोस्तों, ये ध्यान देना है कि हर ज़िले की शादी का एक अलग अलग तारीख निश्चित होता है। आप ये देखते रहें कि आपने जो ज़िला सेलेक्ट किया है उसकी तारीख कब सुनिश्चित की गई है और लगातार अपडेट होते रहें। इस अपडेट के लिए आपको अपने ब्लॉग पर जाना होगा या तो आपको NIC की वेबसाइट पर लगातार अपडेट्स लेती रहनी होगी। जैसे ही दिन सुनिश्चित होता है आप जोड़े के साथ और अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर मौके पर अवश्य पहुंच जाएं। वहां पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं बारी बारी से।
यहाँ ध्यान देना है कि 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को यह लाभ मिलता है। इसलिए सुनिश्चित हो लें कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, या जो आय प्रमाण पत्र बनवाएं वो इतने ही वार्षिक आय की बनवाएं। इस लाभ में आपको कन्या के खाते में 35,000 रुपये की धनराशि डायरेक्ट भेजी जाती है। 10,000 विवाह सामग्री के नाम पर दिया जाता है और 6,000 रुपये विवाह के आयोजन के लिए खर्च दिया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर आपके खाते में 51,000 की धनराशि दी जाती है। यह ध्यान देना है कि सामूहिक विवाह का आयोजन वहीं होगा जहां पर 10 जोड़े कम से कम उपलब्ध हों। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। पहले आओ पहले पाओ का नियम होता है, अतः आपसे निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन जरूर